हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। इसके साथ साथ इस स्टोरी में आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही हम जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं इस स्टोरी में उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द क्लेवर माउस, यानी चालाक चूहा। माउस यानी कि चूहा, क्लेवर यानी कि चालाक। A small mouse was feeling mischievous। देखिए, mischievous का मतलब होता है शरारत या फिर शरारती। तो feeling mischievous का मतलब क्या होता है? शरारत करने का उसका मन कर रहा था। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आई एम फीलिंग हंग्री, मतलब मुझे भूख लग रही है। तो फीलिंग हंग्री मतलब मुझे भूख लग रही है। उसी तरह फीलिंग मिस्चीवियस मतलब उसका शरारत करने का मन हो रहा था। ही वॉज इन अ जॉली मूड। जॉली मूड यानी कि बहुत ही खुशनुमा मूड। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, जॉली मूड में था। ही जम्प्ड अराउंड एवरीवेयर। वह हर जगह कूदा। जम्प यानी कि कूदना, जंप यानी कि कूदना, जंप इसका सेकेंड फॉर्म है। अराउंड एवरीवेयर मतलब चारों तरफ। जस्ट देन तभी ही सॉ अ बिग बुल स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तभी उसने एक बड़े बुल को सोते हुए देखा, अंडर अ ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। द बुल लुक्ड ह्यूज एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। देखिए, बुल यानी कि सांड, तो कैसा था? ह्यूज था। ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा, विशाल था। एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? हॉर्न्स का मतलब होता है सिंग। सिंग को इंग्लिश में हॉर्न बोलते हैं। हिज लार्ज नॉस्ट्रिल्स वर ओपनिंग एंड क्लोजिंग विथ एवरी ब्रीथ। देखिए, नॉस्ट्रिल मतलब क्या होता है? नॉस्ट्रिल कहते हैं आपके नाक के छेद को नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो उसकी जो नॉस्ट्रिल थी वो क्या हो रही थी? ओपनिंग, खुल रही थी, एंड क्लोजिंग, बंद हो रही थी, विथ एवरी ब्रीथ, हर एक सांस के साथ। आपने देखा होगा जब इंसान बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चला जाता है और जब वो खर्राटे भरने लगता है तो उसके साथ साथ उसकी नाक भी फूलने लगती है और सिकुड़ने लगती है। तो यही बुल के साथ हो रहा था। उसकी नाक क्या हो रही थी? उसकी नॉस्ट्रिल्स खुल रही थी और बंद हो रही थी हर एक सांस के साथ। ही टुक इन एंड लेट आउट। जो वह अंदर ले रहा था और बाहर कर रहा था। क्या? ब्रीथ यानी कि सांस। द माउस सॉ द बुल ब्रीथिंग। माउस ने देखा कि सांड सांस ले रहा था यानी ब्रीथ कर रहा था। ही हर्ड द लाउड स्नॉट्स। स्नॉट्स का क्या मतलब होता है? स्नॉट्स का मतलब होता है खर्राटा। SNORTS, स्नॉट्स यानी कि खर्राटा। ही हर्ड उसने सुना, द लाउड स्नॉट्स तेज खर्राटे, दैट वर कमिंग फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स जो उसकी नाक से आ रहे थे। द माउस वेंट टू द बुल। माउस कहाँ गया? वेंट टू द मून मतलब सांड के पास गया। एंड शट हिज नॉस्ट्रिल्स और उसकी नाक बंद कर दी। द बुल वाज वोकन अप। क्या हो गया? बुल वोकन अप हो गया यानी कि जाग गया। अब देखिए, वेकअप का क्या मतलब होता है? वेकअप का मतलब होता है जागना, और वॉज वोकन अप, तो ये जो पूरा वाक्य है ये वाक्य है पैसिव वॉइस में, है ना। वॉज वोकन अप मतलब वह जाग गया। किसने जगाया उसे? चूहे ने। व्हेन ही कुड नॉट ब्रीथ, जब वह सांस नहीं ले रहा था। ही गॉट अप यानी उठना। ही गॉट अप उठा, एंड सॉ द माउस चूहे को देखा, रनिंग अवे दौड़ते हुए या फिर दौड़कर भागते हुए। रनिंग अवे मतलब दौड़कर भागते हुए, दूर भागते हुए। द बुल वॉज वेरी एंग्री। सांड बहुत गुस्से में था। वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्से में था। ही थॉट ऑफ टीचिंग अ लेसन। उसने उसे लेसन सिखाने का सोचा या फिर उसे पाठ सिखाने का सोचा। टू द माउस चूहे को। ही चेस्ड द माउस टू पनिश हिम। अब देखिए, चेस का क्या मतलब होता है? चेस का मतलब होता है पीछा करना। तो जब भी कोई, आप किसी को भी पीछा करते हैं, जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को पीछा करता है या फिर जब जानवर भी एक दूसरे का पीछा करता है, तो इंग्लिश में पीछा करने को चेस करना कहते हैं। चेस करना। तो उसने क्या किया? चेस द माउस। माउस यानी कि चूहे का पीछा किया। क्यों किया?
टू पनिश हिम, उसको पनिश करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। द टाइनी माउस वॉज क्विक ऑन हिज फीट। अब देखिए ये एक फ्रेज है, क्विक ऑन वंस फीट का मतलब होता है बहुत तेज भागना या फिर बहुत तेज दौड़ना। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ, जो टाइनी माउस था, छोटा चूहा था, वो क्विक ऑन हिज फीट, बहुत तेज दौड़ता था। ही रैन फास्ट इवन एज द ह्यूज बुल चेस्ड हिम। अब देखिए ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ता था, इवन एज द ह्यूज बुल चेस्ड हिम, कि बैल को भी उसका पीछा करना पड़ा था। देन द माउस रैन इनटू अ होल, तब चूहा एक होल में दौड़कर चला गया। इन ए वॉल, जो एक दीवार में होल यानी कि छोटा सा छेद बना हुआ था। द बुल क्रैश्ड हिज हेड। देखिए क्रैश्ड हिज हेड मतलब क्या हुआ, अपना सिर दीवार में जाकर ठोक दिया। मतलब चूहे को पकड़ने के चक्कर में जो बुल था उसका हेड क्या हो गया, दीवार से क्रैश हो गया, यानी कि दीवार से टकरा गया। इनटू द बॉल यानी दीवार से टकरा गया। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और खून बहने लगा। स्टार्टेड ब्लीडिंग मतलब खून बहने लगा। द बॉल क्रैश्ड फ्रॉम अ साइड, जो दीवार था एक तरफ से क्रैश हो गया, टकरा गया। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, द माउस डिड नॉट इमर्ज फ्रॉम द होल। इमर्ज का मतलब होता है निकलना या प्रकट होना, तो तब भी जो चूहा है इमर्ज नहीं हुआ, होल से इमर्ज नहीं हुआ। द बुल अंडरस्टूड। देखिए अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और अंडरस्टूड यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है। तो बुल क्या हो गया, अंडरस्टूड हो गया, यानी वो समझ गया दैट वन मस्ट नॉट थिंक दैट अ स्मॉल एनिमी इज वीक। इसका मतलब हुआ कि किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए, वन मस्ट नॉट थिंक दैट कि अ स्मॉल एनिमी इज वीक, कि छोटा दुश्मन वीक होता है, कमज़ोर होता है, ये किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। अ स्ट्रेंथ एंड साइज इज नॉट द विनर ऑल द टाइम। ताकत और साइज यानी कि बड़ा साइज छोटा साइज, तो स्ट्रेंथ और साइज ये हमेशा ही विनर नहीं होता है, ये हमेशा जीतता नहीं है। जैसे कैसे एक चूहे ने एक इतने बड़े बुल को हरा दिया। जैसे एक छोटी सी चींटी जब हाथी के सूंड में चली जाती है तो कैसे एक हाथी हार जाता है चींटी से, तो बिल्कुल वैसी ही कहानी है कि कभी भी कोई स्ट्रेंथ और साइज से हमेशा नहीं जीत सकता, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्योंकि हमेशा छोटे जानवर या जिसे हम छोटा समझते हैं वो कमज़ोर नहीं होता। जैसे रावण ने भी हनुमान जी को कमज़ोर और छोटा समझा था, सिर्फ एक बानर समझा था, लेकिन हनुमान जी ने कैसे पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।